जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल पे स्टडी विद सिंघम पर। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यूपी दरोगा के लिए रहेगा, क्योंकि इसकी परीक्षा होने वाली है और 20 अक्टूबर से स्टार्ट है इसकी परीक्षा। चूंकि ऑनलाइन माध्यम में इसकी परीक्षा होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट दें और ऑनलाइन मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर पे प्रैक्टिस सेट दें, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और ये आपको हेल्प करे आपके एग्जाम्स के टाइम में। तो दोस्तों, हिंदी में जो एक चैप्टर है, तो एक आता है कि जो बुक्स और उनके आर्थर्स मतलब जो रचनाएं हैं और उनके लेखक, ये पूछा जाता है, मतलब ये साहित्य के से रिलेटेड है। तो इसके बारे में, चूंकि ये जो हम लाए हैं रचनाएं इस वीडियो में, तो ये 2016 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, तब 2016 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए, इन रचनाओं के नाम पूछे गए और उनके लेखक के बारे में पूछा गया, तो उनको हमने एक कलेक्ट किया है और ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इसमें हमने किया ये है कि जो पूछे गए हैं वो भी, और जो नहीं पूछे गए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना कोई पूछी गई, तो हम उस रचना को तो बताए ही हैं इसमें, लेकिन अन्य रचनाओं को भी बताए हैं इसमें, ताकि आपको कहीं और ज़्यादा मतलब भटकना ना पड़े, कहीं और देखना ना पड़े। यही वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, ये लिख दें जैसे कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 में पूछे गए सभी प्रकार की रचनाएं एवं उनके कवियों के नाम तथा उनकी अन्य रचनाओं का संकलन सिर्फ एक ही पीडीएफ में। तो इसका पीडीएफ मतलब हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नहीं है इसमें, हम देखते हैं कौन सी रचना है और उसके लेखक कौन है। तो देखिए, इसकी रचना कौन सी है। रचना है दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी नए विचार। ये ऑब्लिक लगा है, मतलब कि ये अलग अलग रचनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे आप कॉमा समझिए कि लगा है। तो कौन सी, दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी नई नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। तो ये किसने मतलब लिखा है, तो इसको लिखा है किसने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, इसके रचयिता है। अगली रचना देखते हैं कि विश्रामपुर का संत, इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है श्रीलाल शुक्ल ने। इंदुमती, इंदुमती की रचना किसने की है, तो इंदुमती की रचना की है रामचंद्र शुक्ल। ये हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, कौन सी, इंदुमती। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत, इसकी रचना किसने की है, तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीप शिखा, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित रचना है, कौन सी, दीप शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिना दीवारों का घर, ये किसने रचा है, तो इसको लिखा है या इसके रचयिताकार हैं, रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। कुटज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचना, कुटज, इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी और एक रचना अशोक के फूल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आशु की बालिका लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। पर्वत प्रदेश में पावस, देखिए कितना अच्छा शब्दों का जो क्या कहते हैं कलेक्शन है, कि पर्वत प्रदेश में पावस, अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे अनुभूति हो रही है। तो इसको किसने रचा है, ये रचना है और इसको रचा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। आपसे फिर बता दें कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पारिजात, पारिजात एक रचना है और जिसके रचयिता कौन है, तो पारिजात के रचयिता है कौन, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पारिजात के रचयिता हैं, और इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है महादेवी वर्मा को। किस लिए, पारिजात की रचना के लिए। पारिजात ये एक देववृक्ष का पर्यायवाची भी है, देववृक्ष कल्पवृक्ष। तो ये जो पर्यायवाची भी है पारिजात, और पारिजात उसी पर्यायवाची मतलब उसी के नाम पर एक रचना भी लिखी गई है, जिसकी रचना किया है महादेवी वर्मा ने, और इस पे इनको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन ये एक रचना है, किससे संबंधित रचना है ये, तो कालिदास जी के जीवन पे संबंधित रचना है। किसने लिखा है, मोहन राकेश ने। काशी काशी, तो काशी काशी किसने लिखा है, काशीनाथ ने। रेहन पर रघु किसने लिखा है, काशीनाथ ने। काशीनाथ की और रचनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। चारुचंद्र लेख, ये किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, कुटज। और कौन सी, अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। और कौन सी, चारुचंद्र लेख, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती, तो मोती बिखरे बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये पहली कहानी संग्रह है बिखरे मोती। अगला क्वेश्चन, गीतिका, गीतिका के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पत्रिका के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, और इनको जानते ही आप, हमारे दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन के पिता है। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, ये सब किसके, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पे सारी रचनाएं दी गई हैं, तो उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कौन कौन सी, देखिए, प्रणय पत्रिका, ठीक, प्रणय पत्रिका हरिवंश राय बच्चन
निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, राग तरंगिनी हरिवंश राय बच्चन और दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की सारी यहाँ पे लगभग सारी रचनाएं यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया है। अगला देखते हैं कि हिम तरंगड़ी ये किसने लिखा है। तो हिम तरंगड़ी लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माटी की मूर्ति किसने लिखी है। तो माटी की मूर्ति लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगला क्वेश्चन कि आधे अधूरे, तो आधे अधूरे किसने लिखा है। तो आधे अधूरे मोहन राकेश। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे प्रताप पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके रचयिता हैं। उर्वशी किसने लिखा है। तो उर्वशी लिखा है दिनकर जी ने। कौन ये उर्वशी दिनकर, एक जगह नहीं इधर होना चाहिए दिनकर। तो उर्वशी लिखा है किसने। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज्ञानपीठ मिला था 1972 में उर्वशी वाली रचना पर। यामा, तो यामा लिखा है महादेवी वर्मा ने। इनको ज्ञानपीठ मिला 1982 में, मतलब इनको मिला उर्वशी पर मिला रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके 10 साल बाद 1982 में महादेवी ने एक रचना लिखी यामा और उस पर भी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर है चिदम्बरा, चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। उस जनपद का कवि हूँ ये किसने लिखा है। तो त्रिलोचन शास्त्री जी ने। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई 2016 में। अगला क्वेश्चन तुमने कहा था, तो ये किसने लिखा है। नागार्जुन ने। पुराने जूतियों का कोरस, कोरस तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि जब आलाप लेते हैं किसी भी संगीत में तो जो 5-6 सिंगर लगता है कि एक ही स्वर में, मतलब स्वर से स्वर मिलाकर गा रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कोरस। तो पुराने जूतियों का कोरस मतलब जूतियों की ठक ठक ऐसी थी कि जैसे लग रहा था कोई संगीत चल रहा है। तो ये एक कल्पना है और कल्पना से ये रचना लिखी गई पुराने जूतियों का कोरस और इसको लिखा है नागार्जुन ने। नागार्जुन ने और कौन सी रचना लिखी। बादलों को घिरते देखा है। अगला क्वेश्चन सड़क से संसद तक, संसद से सड़क तक, ये कौन है। सुदामा पांडे धूमिल। और इन्होंने कहा कल सुनना मुझे, सुदामा प्रसाद धूमिल ने कहा, सुदामा पांडे धूमिल जी ने। और हर तरफ कुआं है, मतलब अब सुदामा पांडे धूमिल जी जो हैं उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो उन रचनाओं को हम एक बार यहाँ पे देख लेते कौन कौन सी रचना। सड़क से संसद तक, मतलब पहले संसद से सड़क तक, संसद में थे सड़क पर आ गए कौन। सुदामा पांडे धूमिल। फिर इनसे पूछा भैया यहाँ कैसे आ गए। तो उन्होंने उससे कहा कल सुनना मुझे। ठीक, जब कल की बात आई ये कहें कि कल सुनना मुझे, हर तरफ धुआं है, कहते नहीं हर तरफ धुआं धुआं है और तुम आशियाने की बात करते हो। तो हर तरफ धुआं है इन्होंने कहा सुदामा पांडे धूमिल ने। और फिर कहा कि मैंने घुटने से कहा, इन्होंने घुटने से कहा कि घर में वापसी कर लीजिए। क्या कर लीजिए। घर में वापसी कर लीजिए। अगर घर में वापसी करेंगे तो खेती बाड़ी करेंगे तभी हमारी हरित क्रांति होगी। हम मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी रचनाएं कौन कौन सी। सड़क से संसद तक, कल सुनना मुझे, हर तरफ धुआं है, मैंने घुटनों से कहा, घर में वापसी और हरित क्रांति, ये सारी रचनाएं हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। और ये सुदामा पांडे धूमिल जी हमारे एक बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, जो संदीप पांडे और अमरीश पांडे ये दोनों मित्र हैं और इनके ये गुरु मान लीजिए कि हाँ गुरु जी हैं, बहुत ज़्यादा इनको ये फॉलो करते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी को। अगला क्वेश्चन मित्र ईदगाह ठाकुर का कुआं, ये किसने मतलब लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। सॉरी मित्र नहीं, ये है मंत्र ईदगाह ठाकुर का कुआं, ये किसने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। आशु लहर झरना, ये किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने। ये 3 रचनाएं हैं अलग अलग, आशु भी, आंसू, लहर और झरना, ये तीनों रचनाएं हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है। रामविलास शर्मा ने। और इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, किसको। रामविलास शर्मा को। हल्दी घाटी, जौहर, जय पराजय, गोराबध, जो गोरा बादल नहीं था उसमें जो गोरा थे उनका बध, गोरा बध, जय हनुमान, तमिल, रूपांतर, आरती, शिवाजी, ये सारी रचनाएं हैं कौन कौन सी। हल्दी घाटी, जौहर, जय पराजय, गोराबध, जय हनुमान, तमिल, रूपांतर, आरती, शिवाजी। और इन सारी रचनाओं का मतलब रचना किसने किया है। इन सारे पुस्तकों का रचना, तो इन सारी पुस्तकों की रचना की है श्याम नारायण पांडे जी ने। चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी को किसने किया है। प्राण कुमार शर्मा जी ने। चाचा चौधरी पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है। प्राण कुमार शर्मा। प्रेम में भगवान, तो प्रेम में भगवान कौन ढूंढ रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार। अमृत और विष, अमृत और विष की कौन तुलना कर रहे हैं। तो अमृत से अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, और ये अमृत पी गए भर के गागर। अगला क्वेश्चन
ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या रचना है जयशंकर प्रसाद की, और ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है जो 1911 में जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो ये दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ था उस समय लॉर्ड हार्डिंग था जो वायसराय, तो उस समय इनकी रचना थी जयशंकर प्रसाद की, और रचना का क्या नाम था? ग्राम्या। इसी 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन, आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन, अरबी कथा, तो अरबी कथा किसने लिखा है? तो पंडित बनारसी दास जी ने। रेशमी टाई, जैसे कहते हैं ना गले में लाल टाई, तो इनकी है रेशमी टाई। फिर ऋतुराज, दीपदान, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है और इंद्रधनुष है। रेशमी टाई, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, तो इसको लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन, निहार, ये किसने रचा है? तो इसको, ये पुस्तक है निहार, और इसकी रचना की है महादेवी वर्मा ने। इनका यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। आनंद कादम्बिनी, तो आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है? तो यह है बद्री नारायण चौधरी। इनका जो सरनेम है या उपनाम है प्रेमघन, ये एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली पुस्तक है कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास, इसको किसने लिखा है? अलका सरावगी ने। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति, ये किसने लिखा है? तो ये नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसने लिखा है? प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह हरि औध, अयोध्या प्रसाद सिंह हरि औध। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, तो अब तो जान गए होंगे कि ये कौन सी मतलब लेखक हैं जिनकी ये रचनाएं हैं। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। मिट्टी की बारात, तो मिट्टी की बारात किसने लिखा है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। ये क्वेश्चन यूपी SSSC के द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा जो 2018 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी की बारात किसने रचा? तो ये 1974 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पे कोई ना कोई पुरस्कार या कोई ना कोई किसी वजह से ये चर्चित रही हों पुस्तकें, तभी ये पुस्तकें पूछी जाती हैं बार बार। तो इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन, चौहान नहीं, सुमन। आलोक पर्व, आलोक पर्व लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और क्या खास बात क्या कि इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब? 1973 में। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। कुमार संभव, कुमार संभव किसकी? ये नाटक है, वो किसकी, मतलब ये नाटककार इसके कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो रचनाकार हैं इसके कालिदास। चिदम्बरा, अगला चिदम्बरा, लोकायत, तो लोकायतन या लोकायत है ये रचना इनकी सुमित्रा नंदन पंत की। कितनी नावों में कितने बार, कितनी नावों में कितने बार, मतलब क्या, देखिए पूरा का पूरा वाक्य पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार। तो इसके रचयिता हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और अज्ञेय। सही सुन रहे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, चूंकि ये चारों एक ही व्यक्ति हैं। इनका पूरा नाम ही है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ये वही अय्यर वाले नाम है जो आप धमाल पिक्चर में देख रहे थे, मुत्तुस्वामी गंडा स्वामी अय्यर। तो वैसे ही है इनका नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। निष्कवच, क्या? निष्कवच, खाली लिफाफा, गमे हयात, सॉरी, निष्कवच, खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा, भारतीय कहानियाँ, तो एक इसकी रचनाएं हैं। तो ये लेखक हैं राजी सेठ, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? निष्कवच है, खाली लिफाफा है, गम ए हयात ने मारा, भारतीय कहानियाँ। अगला क्वेश्चन, जंगल जहाँ शुरू होता है, तो इसके रचयिता कौन है? संजीव। मूसा का आदमी, इसके रचयिता कौन है? संजीव। सूत्राधार या और सर्कस, इसके रचयिता कौन है? संजीव। मधुशाला मधुकलश, मधुशाला मधुकलश, इसका रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। किन्नर देश में संस्मरण, किन्नर देश में संस्मरण क्या है? संस्मरण एक जो हिंदी गद्य लेखन की एक विधा है, ठीक। तो किन्नर देश में संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट को ये रचना है, और ये हमेशा मतलब ज़्यादातर चांस रहता है कि ये पूछा जाए। तो किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे की, दिल ए दानिश, क्या? दिल ये दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, इसको किसने लिखा है? तो बहुत ही चर्चित रही ये लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती ने लिखा है। कौन? कृष्णा सोबती ने। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन, मिलजुल मन, वंशज, उसके हिस्से की धूप, ठीक। चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब और वसु का कुटुंब, कठगुलाब और वसु का कुटुंब, कुटुंब, ये किसने लिखा है?
इसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। ये बहुत बहुत ही मतलब चर्चित लेखिका है ये मृदुला गर्ग। अगला, झूठा सच, दादा कॉमरेड, दिव्या, देशद्रोही, इसको किसने लिखा है? यशपाल ने। अब आपको बता दें कि आपने पहली बार सुना होगा नाम यशपाल, लेकिन हमने लोअर पीसीएस 2016 का एग्जाम दिया था जो 15 जुलाई को हुआ था 2018 में। तो उसमें एक रचना पूछी गई थी, कौन सी? दादा कामरेड। दादा कामरेड रचना किसकी है? और हमने तब, हमें पता नहीं था, लेकिन हमने गेस करके मारा था, क्योंकि 3 ऑप्शन थे जो जानते थे उनकी लगभग सारी रचनाएं। तो यशपाल को मारा था, लेकिन ये यशपाल आज हमें पता चला कि ये सही रचना है इनकी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रूप अमिता, सॉरी, मनुष्य के रूप अमिता, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी किसकी है? यशपाल की है। अभी हमने पढ़ा था काशीनाथ सिंह की रचनाएं। काशीनाथ ये कौन सा है? ये वहाँ का उस घातक पिक्चर का नहीं है कि सनी देओल काशीनाथ तुम आज से हमारे गिरोह में काम करोगे, कातिया कहता है। ये काशीनाथ हैं, काशीनाथ जी ये लेखक हैं। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? रेहन पर रघु, अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ, चरित्र तथा उपसंहार, ये सारी रचनाएं काशीनाथ सिंह की है। मुक्तिबोध, क्या मुक्तिबोध? परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, ठीक, और व्यतीत, जयवर्धन, कल्याणी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं जैनेन्द्र कुमार की। अगला क्वेश्चन, विनायक, विनायक किसकी रचना है? तो विनायक रचना है किसकी? रमेश चंद्र की। विनायक किसका पर्यायवाची है? तो विनायक है गणेश जी का पर्यायवाची, गणेश जी का। गणेश जी का एक पर्यायवाची और आपको बता दें, हिंदी चल रही है तो हिंदी में जो भी आप पढ़ें सब सही है। इनका एक पर्यायवाची है, कौन सा? मोदक प्रिय, मोदक प्रिय। मोदक मतलब होता है लड्डू, ठीक। प्रिय मतलब प्रेमी, लड्डू के प्रेमी कौन है? गणेश जी। तो कहते नहीं लड्डुअन का भोग लगे और संत करे सेवा, मतलब लड्डुओं का भोग लग रहा है आपको, और जो सेवा संत लोग हैं वो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो ये गणेश जी की पर्यायवाची। पोस्ट ऑफिस नंबर 203, नाला सोपारा। अरे ये तो सपना वाला नाला सोपारा है, कपिल शर्मा के शो में जो सपना आता है ना कि आप नाला सोपारा में 2 दिन लगेंगे, तो ये नाला सोपारा वहीं की है। और उसका पोस्ट ऑफिस नंबर कितना है? पोस्ट ऑफिस नंबर 203। तो इसके बारे में किसने पूरा डिटेल बताया? ये एक रचना, पुस्तक का नाम है ये, और इसकी रचना की है चित्रा मुदगल ने। प्रेमचंद कलम का सिपाही, मतलब कलम का सिपाही प्रेमचंद का एक टाइटल दे दिया गया कि प्रेमचंद का कलम का सिपाही। इसकी रचना किसने की है? तो अमृत राय ने। क्या? अमृत राय ने। पृथ्वीराज रासो की रचना, तो ये लोग हम सब बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, वीरकाल की रचनाएं हैं, वीरगाथा काल की, चंद्रबरदाई ने लिखा है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तो इसको सूरदास जी ने लिखा है। ठीकरे की मंगनी, क्या? ठीकरे की मंगनी, तो ठीकरे की मंगनी क्या होता है? मतलब एक रचना है, इसकी रचना की है, इसके रचनाकार हैं कौन? नासिरा शर्मा। शामली, शालमली की रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा। तो यहाँ पे नासिरा शर्मा की हम रचनाओं को देख लेते हैं, चूंकि ये पूछी गई हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि जैसे मान लीजिए एसआई में क्वेश्चन पूछा गया कि नासिरा शर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नहीं है, तो नासिरा शर्मा की जैसे उसका जब देते हैं क्या कहते हैं, उसका जब विश्लेषण देते हैं या पूरा व्याख्या देते हैं, तो उसमें जितनी रचनाएं होती हैं वो दे देते हैं। तो हमने भी वही किया है कि उनकी सारी रचनाएं नासिरा शर्मा की हमने यहाँ पर एकत्रित कर दिया है। इससे आपको यही होगा कि जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं नासिरा शर्मा की, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीकरे की मंगनी, शालमली, 7 नदियाँ एक समंदर, जिंदा मुहावरे, ये किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली रचना, फांस, ये फांसी नहीं है, ये है फांस, किसकी रचना है? संजीव की। धर्मयुग, ये पत्रिका है, और किसने इस पत्रिका का संपादन किया था? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी रचनाएं रची? सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, और गुनाहों का देवता, जिस पर एक मूवी भी बनी है जिसके जो अभिनेता हैं मिथुन चक्रवर्ती हैं। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी बजाए घंटी, मतलब आपका बंटी, अकेली, महाभोज, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, एक कहानी यह भी, इसकी रचना किसने की है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने किसकी रचना की है? आपका बंटी, अकेली, महाभोज, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, यह कहानी, एक कहानी यह भी। अगला क्वेश्चन, अगली रचना है बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, मतलब ये एक पुस्तकें हैं, रचना मतलब रचना पुस्तकों को ही रचना कहते हैं। तो हम अगर कहें कि अगली रचना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये पुस्तकें हैं, और इसके रचनाकार कौन होते हैं, तो उनके बारे में हम लेखकों के बारे में बताते हैं। तो बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, तो इसके रचनाकार हैं चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल इसके नाटककार हैं। लक्ष्मीपुरा,
लक्ष्मीपुरा के रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ये हिंदी साहित्य की पहली रिपोर्टाज है, जैसा कि इसमें पीडीएफ में लिखा है। ठीक, 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। रिपोर्टाज होता क्या है? हिंदी गद्य की मतलब हिंदी साहित्य की कई विधाएं होती हैं। विधाएं कहानी, विधाओं मतलब विधा मतलब किस प्रकार की है, तो विधाएं कौन कौन सी हैं? कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृतांत है, ठीक, आत्मकथा है और जीवनी है। तो ये सब हिंदी गद्य की ये विधाएं हैं। और उन्हीं विधाओं में एक विधा ये भी है, कौन सी? रिपोर्टाज। कौन? रिपोर्टाज। तो ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को तवज्जो देंगे, और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हमारा ग्रोइंग चैनल है, इस समय ग्रोथ कर रहा है और थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है। इसमें आप लोगों की सहभागिता सुनिश्चित है ही, और ना हो अगर तो भी हम मानते हैं कि नहीं, आप इसमें अपना सहभागिता मतलब अदा कर रहे हैं अपनी। तो इसमें आप का काम यही है कि आप अगर देखें तो इसको अपने नोट डाउन बना लें, अपना नोट्स बना लें, और फिर क्या करें, हमारा चैनल जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप भी इतना कीजिए। ईमानदार बनिए। कोई चीज़ आप फ्री में ना मतलब सोचा करिए कि नहीं फ्री में ही मिल जाए। अब कुछ तो इसकी कीमत अदा कर दीजिए। कीमत क्या है इसकी? कीमत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग हैं जो आते हैं चैनल पे, देखते हैं, चले जाते हैं। हाँ, इस चीज़ की मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं खुशी महसूस करता हूँ कि किसी ने वीडियो को डिसलाइक नहीं किया अभी तक। फ़िलहाल ज़्यादा लोगों में अभी पहुँचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 100-150 लोग अभी देखते हैं इस वीडियो को। अभी हमारा नया चैनल है तो अभी 100-150 ही कनेक्ट हैं इस लोगों इससे। तो डिसलाइक नहीं हुआ, ये एक बहुत ही अच्छी मतलब पॉजिटिव है हमारे लिए, और इसको हम देखते हैं कि नहीं, आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं दिल से। फिर भी हम आपसे कहते हैं कि थोड़ा और सपोर्ट हमारे मतलब सपोर्ट ये बनाए रखिए, और थोड़ा और करिए। जो आपके दोस्त हैं उनसे भी कहिए कि थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपकी मंगल मतलब जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए मंगल कामना करते हैं। आपका इसमें एसआई में 100% सिलेक्शन हो, हम ये दुआ करते हैं। और उसके लिए हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपको मटेरियल देते रहेंगे। पढ़ना आपका काम है, हमने अपनी मेहनत कर दिया, अब आपको अपनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।